सोचो एक पल के लिए, तुम्हारी जिंदगी में कोई एक ऐसा पल जरूर होगा जिसे तुम भुला देना चाहते हो। कोई ऐसी बात जो किसी ने तुमसे कही थी और जो आज भी सीने में चुभती है। कोई ऐसी गलती जो तुमने की थी और जिसे याद करके आज भी शर्म आती है। कोई ऐसा रिश्ता जो टूट गया और जिसका दर्द आज भी उतना ही ताजा लगता है जितना उस दिन था। और तुमने 1000 बार खुद से कहा होगा, छोड़ो यार, भूल जाओ, लेकिन दिमाग है कि मानता ही नहीं। तो आज एक सवाल, क्या बुरी यादें सच में मिटाई जा सकती हैं? और अगर हां, तो दिमाग उन्हें रोके क्यों रखता है? इस वीडियो में हम यही समझेंगे, विज्ञान की जुबान में, बिना किसी फिजुल बात के। पहले एक बात जो शायद तुमने कभी सोची नहीं, भूलना कोई कमजोरी नहीं है। भूलना दिमाग का एक काम है, एक जरूरी काम। वैज्ञानिक दशकों तक यही मानते रहे कि भूलना एक निष्क्रिय प्रक्रिया है। मतलब यादें बस धीरे धीरे धुंधली हो जाती हैं, जैसे पुरानी फोटो में रंग फीके पड़ जाते हैं। लेकिन आधुनिक तंत्रिका विज्ञान ने इस पूरी सोच को पलट दिया। अब यह साबित हो चुका है कि भूलना एक सक्रिय प्रक्रिया है। दिमाग उसमें ऊर्जा लगाता है। वो जानबूझकर कुछ यादों को कमजोर करता है और कुछ को मजबूत रखता है। और इस पूरे खेल में सबसे बड़ी भूमिका निभाते हैं डोपामाइन और कुछ खास कोशिकाएं, जिन्हें वैज्ञानिकों ने फॉरगेटिंग सेल्स यानी भूलने वाली कोशिकाएं कहा है। सोचो, तुम्हारे दिमाग में ऐसी कोशिकाएं हैं जिनका एकमात्र काम है तुम्हें भुलाना। वो हर दिन हर पल पुरानी और बेकार यादों को धीरे धीरे तोड़ती रहती है। ये कोशिकाएं डोपामाइन छोड़ती हैं, जो एक खास रिसेप्टर से जुड़कर एक पूरी रासायनिक प्रतिक्रिया शुरू कर देती हैं, जिसका नतीजा होता है याद का धीरे धीरे मिटना। यह तंत्र इतना संतुलित है कि जो डोपामाइन नई यादें बनाने में मदद करता है, वही डोपामाइन पुरानी यादों को मिटाने में भी काम आता है। एक तरफ से बनाओ, दूसरी तरफ से मिटाओ, यही दिमाग का स्वाभाविक संतुलन है। तो फिर सवाल उठता है, अगर दिमाग में यादें मिटाने की इतनी ताकतवर व्यवस्था है, तो कुछ बुरी यादें फिर भी क्यों नहीं जाती? इसका जवाब समझने के लिए तुम्हें दिमाग के एक खास हिस्से से मिलना होगा, अमिगडाला। यह दिमाग का वो केंद्र है जो खतरे को भांपता है। जब भी कोई दर्दनाक घटना होती है, कोई हादसा, कोई धोखा, कोई बड़ा नुकसान, तो अमिगडाला तुरंत सक्रिय हो जाता है। वो दिमाग के बाकी हिस्सों को किनारे कर देता है और शरीर में तनाव के हार्मोन्स छोड़ देता है। और इस पूरी आपातकालीन स्थिति में वो उस घटना को दिमाग में इतनी गहराई से दर्ज कर देता है, इतनी ऊंची भावनात्मक तीव्रता के साथ, कि वो याद दिमाग की प्राकृतिक भूलने की प्रक्रिया का विरोध करने लगती है। यह दिमाग की एक पुरानी जैविक सुरक्षा प्रणाली है। तर्क यह है, अगर कोई चीज तुम्हें तकलीफ दे सकती है, तो उसे याद रखो ताकि भविष्य में उससे बच सको। यह तंत्र जंगल में रहने वाले हमारे पूर्वजों के लिए बेहद जरूरी था। शेर ने एक बार झपट्टा मारा तो उस जगह की याद जिंदगी भर रखो। यह सुरक्षा थी। लेकिन आज की दुनिया में जब खतरे शेर नहीं बल्कि रिश्ते, काम और आत्मसम्मान है, तो वही तंत्र हमारे खिलाफ हो जाता है। और इसमें एक और पेंच है। जब तुम किसी बुरी याद को दबाने की कोशिश करते हो, जब तुम सोचते हो नहीं सोचूंगा इसके बारे में, तो क्या होता है? वो याद और जोर से उभर आती है। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, यही विज्ञान कहता है। जबरन दमन यानी जबरदस्ती भूलने की कोशिश अक्सर दर्द को और बढ़ा देती है। तो फिर रास्ता क्या है? रास्ता एक बेहद दिलचस्प खोज में है, जिसे वैज्ञानिकों ने मेमोरी रिकॉन्सोलिडेशन कहा है। और यह खोज इतनी क्रांतिकारी थी कि इसने याददाश्त के बारे में दशकों की पुरानी सोच को पूरी तरह बदल दिया। दशकों तक वैज्ञानिक मानते थे कि जब एक बार कोई याद दिमाग में स्थायी रूप से जम जाती है, तो वो हमेशा के लिए वैसी ही रहती है। लेकिन रिकॉन्सोलिडेशन की खोज ने दिखाया कि यह सच नहीं है। जब भी तुम किसी पुरानी याद को याद करते हो, जब वो याद तुम्हारे मन में आती है, वो उस पल के लिए अस्थिर हो जाती है। उसकी संरचना ढीली पड़ जाती है और इस बेहद छोटी सी खिड़की में, जिसे रिकॉन्सोलिडेशन विंडो कहते हैं, उस याद को बदला जा सकता है। यह ऐसा है जैसे, सोचो, तुम्हारे पास एक पत्थर में खुदा हुआ नाम है। तुम मान लेते हो कि पत्थर पर लिखी बात कभी नहीं बदलती। लेकिन रिकॉन्सोलिडेशन कहता है, हर बार जब तुम उस पत्थर को उठाकर देखते हो, थोड़ी देर के लिए वो पत्थर नरम हो जाता है। और उस नरम पल में अगर तुम सही तरीके से काम करो, तो उस पर लिखी इबारत बदल सकती है। यहां तक तुम समझ गए कि दिमाग यादें क्यों रखता है, भूलने की मशीनरी कैसे काम करती है, और रिकॉन्सोलिडेशन का मतलब क्या है। अब असली सवाल आता है, यह सब व्यावहारिक जिंदगी में कैसे काम करता है? वो कौन से तरीके हैं जिनसे बुरी यादों की पकड़ को कमजोर किया जा सकता है? और जो लोग PTSD जैसे गंभीर मानसिक आघात से जूझ रहे हैं, उनके लिए विज्ञान के पास क्या जवाब है? तो चलो अब उन तरीकों की बात करते हैं जो सिर्फ किताबों में नहीं है,
जो असल में वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं में परखे गए हैं, जो दुनिया के बड़े बड़े अस्पतालों में इस्तेमाल हो रहे हैं और जिनके नतीजे लाखों लोगों की जिंदगियां बदल चुके हैं। पहला तरीका है EMDR यानी आई मूवमेंट डिसेंसिटाइजेशन एंड रिप्रोसेसिंग। नाम थोड़ा भारी लग सकता है, लेकिन इसका काम करने का तरीका बेहद दिलचस्प है। इसमें मरीज को उस दर्दनाक याद के बारे में सोचने के लिए कहा जाता है और साथ ही साथ उसे एक हिलती हुई चीज को आंखों से ट्रैक करना होता है, बाएं से दाएं, दाएं से बाएं। अब सवाल उठता है, इसमें आंखें हिलाने से क्या होता है? वैज्ञानिक इसे वर्किंग मेमोरी हाइपोथेसिस से समझाते हैं। हमारे दिमाग की ध्यान देने की एक सीमित क्षमता होती है। जब तुम एक साथ एक बेहद तीव्र दर्दनाक याद को याद करो और एक हिलती हुई चीज को आंखों से ट्रैक करो, तो दिमाग पर एक साथ दो भारी काम का बोझ आ जाता है। और क्योंकि दिमाग दोनों को एक साथ पूरी क्षमता से नहीं कर सकता, उस याद की तीव्रता, उसकी जलन, उसकी धार कमजोर पड़ने लगती है। वो याद धुंधली हो जाती है। वो वीडियो जो बार बार दिमाग में चलती थी, उसकी क्वालिटी घटने लगती है। और इस प्रक्रिया में रिकॉन्सोलिडेशन विंडो का फायदा उठाते हुए उस याद को एक नए कम खतरनाक रूप में दिमाग में दोबारा दर्ज किया जाता है। fMRI स्कैन में यह देखा गया है कि EMDR के बाद दिमाग के अमिगडाला में गतिविधि काफी कम हो जाती है। वो खतरे का अलार्म जो हर बार उस याद पर बजता था, वो धीमा पड़ जाता है और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो तर्क और समझ का केंद्र है, वो मजबूत होता है। सरल शब्दों में कहें तो EMDR दिमाग को यह सिखाता है कि वो खतरा अब नहीं है। दूसरा तरीका है जिसे कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी यानी CBT कहते हैं, और इसमें एक खास तकनीक है, कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग। ये थोड़ा अलग तरह से काम करती है। यहां याद को सीधे नहीं छुआ जाता, बल्कि उस याद के बारे में जो सोच बन गई है उसे बदला जाता है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लो एक लड़की है जिसके साथ काम पर एक बड़ी गलती हो गई और उसके दिमाग में बार बार एक विचार आता है, मैं हमेशा सब कुछ बर्बाद कर देती हूँ। ये विचार हर बार उस याद के साथ आता है और हर बार उसे तोड़ता है। CBT उसे सिखाती है कि इस विचार के खिलाफ खड़ी हो, सबूत मांगो। क्या मैंने सच में हमेशा सब कुछ बर्बाद किया है? क्या पिछले महीने जो काम मैंने अच्छा किया वो झूठ है? क्या एक गलती का मतलब है कि मैं हमेशा के लिए नाकाम हूं? ये कोई जबरदस्ती सकारात्मक सोच नहीं है। यह दिमाग को एक ज्यादा सटीक, ज्यादा असली नजरिया देना है। और जब वो नजरिया बदलता है तो वो याद उसी तरह अमिगडाला को ट्रिगर नहीं कर पाती जैसे पहले करती थी। धीरे धीरे उस याद की पकड़ ढीली पड़ती है। अब एक तीसरा तरीका जो शायद सबसे अनोखा है, जिसे मैमेलियन डाइव रिफ्लेक्स कहते हैं, और यह तब काम आता है जब याद इतनी तीव्र होती है कि दिमाग पूरी तरह घबराहट में डूब जाता है। उस वक्त जब न CBT काम आती है न कोई और सोच, क्योंकि प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स यानी सोचने समझने का हिस्सा उस पल में काम करना बंद कर देता है। उस पल में शरीर को एक तात्कालिक झटके की जरूरत होती है। और विज्ञान कहता है, अपना चेहरा बर्फ के ठंडे पानी में डुबो। यह सुनकर अजीब लगता है, लेकिन इसके पीछे गहरा तंत्रिका विज्ञान है। जब चेहरे की त्वचा, खासकर माथा, आंखें और गाल बर्फीले पानी के संपर्क में आते हैं तो त्रिपार्श्विक तंत्रिका तुरंत दिमाग के तने को संकेत भेजती है और वहां से वेगस तंत्रिका सक्रिय होती है, जो पैरासिम्पैथेटिक तंत्रिका तंत्र का मुख्य रास्ता है। इसका नतीजा, दिल की धड़कन अचानक धीमी हो जाती है, शरीर फाइट और फ्लाइट से बाहर निकल आता है और वो घबराहट का चक्र जो उस दर्दनाक याद ने शुरू किया था, कुछ ही सेकंड में टूट जाता है। ये प्रतिक्रिया सभी स्तनधारियों में होती है, इसीलिए इसे मैमेलियन डाइव रिफ्लेक्स कहते हैं। यह विकास के लाखों साल का नतीजा है और यह हमारे शरीर में आज भी मौजूद है। एक ऐसा बटन जो तुम खुद दबा सकते हो। और इन सब के साथ एक चौथी चीज है जो लंबे समय में सबसे ज्यादा जरूरी है, माइंडफुलनेस। लेकिन ध्यान रखो, यह सिर्फ ध्यान लगाना नहीं है, यह दिमाग को वर्तमान में लंगर डालना है। एक तकनीक जो वैज्ञानिक रूप से सबसे ज्यादा परखी गई है वो है 5-4-3-2-1 की विधि। जब कोई बुरी याद आए, अपने आसपास 5 चीजें देखो, 4 चीजें छुओ, 3 आवाजें सुनो, 2 चीजें सूंघो और 1 चीज का स्वाद लो। यह तकनीक दिमाग की तंत्रिका सर्किटरी को जबरदस्ती वर्तमान में खींच लाती है, जहां वो दर्दनाक अतीत की याद उतनी ताकत से काम नहीं कर पाती। समय के साथ जब यह अभ्यास नियमित हो जाता है, जब निर्देशित ध्यान, सजग सांस लेना और बॉडी स्कैन जैसी प्रक्रियाएं दिनचर्या का हिस्सा बन जाती है, तो यह दिमाग के तंत्रिका मार्गों को धीरे धीरे नया आकार देती है। अवसाद और अनिद्रा के लक्षण कम होते हैं, भावनात्मक प्रतिक्रिया की तीव्रता घटती है और वो याद जो कभी एक तूफान की तरह आती थी,
धीरे धीरे सिर्फ एक पुरानी तस्वीर बन जाती है जो दिखती है लेकिन हिलाती नहीं। तो अब जब तुम यह सब जान चुके हो, एक बात गांठ बांध लो, दिमाग एक डिजिटल हार्ड ड्राइव नहीं है जिसे तुम जब चाहो वाइप कर सको, लेकिन यह एक जीवित, बदलती हुई, सीखती हुई संरचना है। और बुरी याद की जो तबाही है, वो भावनात्मक तबाही, उसे बेअसर किया जा सकता है। उस याद को उसके दर्द से अलग किया जा सकता है। याद रहेगी, शायद हमेशा, लेकिन उसकी पकड़, उसका जर, वो तुम्हारे हाथ में है। और यही सबसे बड़ी बात है जो विज्ञान आज कह रहा है कि तुम अपनी तंत्रिका सर्किटरी के मालिक बन सकते हो। तुम वो इंसान नहीं हो जो सिर्फ अपनी यादों का शिकार है। तुम वो इंसान हो जो अपने दिमाग को दोबारा आकार दे सकता है। अगर यह वीडियो तुम्हें कुछ काम का लगा तो इसे उन लोगों तक पहुंचाओ जो किसी पुरानी याद के बोझ तले दबे हैं। कभी कभी सही जानकारी ही सबसे बड़ी राहत होती है। और इस चैनल पर हम यही करते हैं, मन की गहराइयों की बात करते हैं, विज्ञान की जुबान में, बिना किसी लाग लपेट के।